हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स एक्शन ऑफ मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स कि जो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स है या मैक्रोसाइक्लिक एंटीबायोटिक्स है उनका क्या एक्शन है। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारे पास जो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स है वो होते क्या हैं। देखो, जो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स है उनके अंदर चेन स्ट्रक्चर, क्लोज चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और वो क्या करते हैं, जो हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मैक्रोसाइक्लिक प्लस मेटल का, वो मोर स्टेबल होता है, वो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसलिए हम इस इफेक्ट को बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। मतलब जो इस कंपाउंड या जो कॉम्प्लेक्स बना है उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इसलिए मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट वहाँ पे परफॉर्म होता है। जो मैक्रोसाइक्लिक एंटीबायोटिक्स है वो क्या करते हैं, ये एक टाइप के लिगेंड्स हैं जो मेटल को चारों साइड से ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, और वो उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। जब ये चारों साइड से मेटल आयन को ट्रैप कर लेते हैं तो ये उसकी लिपोफिलिसिटी को बढ़ा देते हैं, वो इजीली लिपिड्स फैट के अंदर सोल्यूबल हो सकता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे आयन्स हैं जो लिपिड्स के अंदर सोल्यूबल नहीं है, ना ही वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, तो वो बॉडी के अंदर मूवमेंट शो नहीं कर सकते। इसलिए हम उन आयन्स को मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स के थ्रू ट्रैप कर देते हैं और फिर वो क्या करेंगे, उसकी लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी और वो इजीली बॉडी के अंदर मूवमेंट शो करते हैं। इसलिए जो हमारे पास ये मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स हैं इनको आइनोफोर भी बोलते हैं। ठीक है, जो आयंस का ट्रांसफर करते हैं उनको ही क्या कहते हैं, आइनोफोर कहते हैं। अब हमारे पास मान लो ये कोई मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स है, ये क्या करेगा, किसी भी मेटल आयन को चारों साइड से ट्रैप कर लेगा और इसके लिपोफिलिसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास फिर आती है इसकी प्रॉपर्टी। जो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स है उसकी दो प्रॉपर्टी है, लिपोफिलिसिटी और कैप्सुलेटेड सिलेक्टेड मेटल आयन। ठीक है, लिपोफिलिसिटी वही है कि जो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसकी लिपोफिलिसिटी को बढ़ा देता है, वो इजीली बॉडी की जो परमेबल मेम्ब्रेन है उसके आउट और इन जा सकता है। कैप्सुलेटेड का मतलब ये है कि जो इसकी कैविटी है, जो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स है उसके अंदर जो कैविटी है ये उसमें सिर्फ सिलेक्टेड मेटल आयन को ही ट्रैप करता है। ये नहीं कि उसके कॉन्टेक्ट में कोई भी मेटल आयन आ गए उसने उसी को ट्रैप कर लिया, ये केवल सिलेक्टेड मेटल आयन को ही ट्रैप करता है। मेनली इसके अंदर एल्कली मेटल आयन्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारे पास आता है, देखो इसके अंदर ट्रम है मेनली, जो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम है ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर के अंदर ये मिक्स नहीं होते। जब वाटर के अंदर मिक्स नहीं होंगे तो ये परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, कैप्सुलेटेड कर देते हैं मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स से। फिर क्या होगा, इसकी लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी और ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है या फिर परमेबल मेम्ब्रेन है उसके अंदर इजीली अपनी मूवमेंट शो करते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन। जो हमारे पास मैक्रोसाइक्लिक एंटीबायोटिक्स है उनको दो क्लास में डिवाइड किया है, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट के अंदर आते हैं क्लोज रिंग लिगेंड्स, मतलब जो जिनका स्ट्रक्चर क्लोज रिंग होता है। ठीक है, वो आते हैं, वो कैसे होते हैं, कटाइनिक नेचर के होते हैं, उन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और वो क्या करते हैं, उनकी लिपोफिलिसिटी बढ़ा देते हैं तो वो इजीली मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है वेलिनोमाइसिन है मेन इसका एग्जाम्पल। फिर आता है एंटीबायोटिक क्लास टू। क्लास टू के अंदर क्या है, ये लीनियर चेन रहेगा। ठीक है, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। जो क्लास फर्स्ट था वो कैटाइनिक नेचर का था, इसके ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसका जो H है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का वो क्या होता है, डीप्रोटोनेट हो जाता है ये, और फिर ये किसके, एल्कली मेटल के साथ इजीली बॉन्ड बना लेता है और ये क्या हो जाता है, फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। फिर हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ वेलिनोमाइसिन। वेलिनोमाइसिन का स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको बताया गया है कि ये कैसे चारों साइड से मेटल को ट्रैप करता है। जो हमारे पास वेलिनोमाइसिन है इसके अंदर काफ़ी सारे एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। यहाँ पे वेलिनोमाइस क्या है, वेलिन है, एल वेलिन है, डी वेलिन है, लैक्टिक एसिड है। ठीक है, ये एमिनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये 3 टाइम्स है, मैंने 1 टाइम्स लिखा है लेकिन इसका 3 टाइम्स प्रेजेंट होता है। इसके अंदर 36 एटम रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके अंदर 36 एटम होते हैं, जिसमें से 12 कार्बोनाइल ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जो 6 ऑक्सीजन अंदर की साइड होते हैं वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं और वो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ऑक्टाहेड्रल प्रॉपर्टी शो करते हैं। मान लो हमारे पास ये वेलिनोमाइसिन का स्ट्रक्चर है, ये मैंने सिर्फ 1 टाइम लिखा है, आप इसके साथ
वन टाइम और फिर वन टाइम और, ये रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेगा। और देखो 2 ऑक्सीजन अंदर की साइड है, ये एक ही मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल से 2 ऑक्सीजन आएंगी, तीसरे मॉलिक्यूल से 2 ऑक्सीजन आएंगी, और वो जो मेटल आएगी उसके साथ 6 बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है इसके अंदर मैकेनिज्म। अब जो हमारे पास मैक्रोसाइक्लिक एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म है वो कैसे है, सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर ये बेस है। जो हमारी बॉडी है, जो देखो हमारी बॉडी की सेल है, उसके अंदर क्या होता है, K+ आयन का अमाउंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ये क्या है, इंटरनल फ्लूइड, ठीक है। बाहर की साइड में है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्लूइड। बाहर की साइड है वहाँ पे सोडियम आयन प्रेजेंट होता है और सेल के अंदर पोटेशियम आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो बाहर वाला एरिया है वो सी वाटर की तरह बिहेव करता है, मतलब जो हमारा सी वाटर है, समुद्र का पानी है, उसके अंदर भी क्या होता है, सोडियम आयन प्रेजेंट होता है। तो जो बाहर वाला एरिया है सेल के बाहर का, वो कैसे बिहेव करता है, एज ए सी वाटर बिहेव करता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास K+ आयन है वो कहाँ है, अंदर की साइड ज़्यादा है, बाहर की साइड कम है। सोडियम आयन है वो बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है। ये आपने सोडियम पोटेशियम पंप में पढ़ा होगा। जो हमारा आयनिक बैलेंस है बॉडी के अंदर, अगर वो ठीक ठाक चल रहा है तभी हमारी नर्व है, जो नर्व इम्पल्स है वो इजीली प्रोपागेट करती है ना, उनकी फॉर्मेशन होती है। अगर जो आयनिक बैलेंस है या आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अगर वो थोड़ा हिल विल जाता है, मतलब उसके अंदर कुछ क्या हो जाता है, उसके अंदर कुछ डिस्टरबेंस हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए, तो वो क्या करता है, इजीली जो हमारी नर्व इम्पल्स है वो प्रोपागेट नहीं करती, ठीक है। इसलिए हम इसको आयनिक बैलेंस भी बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी में आयनिक बैलेंस है वो इजीली मतलब प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो वो हमारी सेल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और उस टाइम पे हमारा लॉ ऑफ डिफ्यूजन वगैरह सब ब्रेक हो जाएगा। और पोटेशियम और कैल्शियम है, पोटेशियम और सोडियम है, उनका जो पंप है वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा, ठीक है। तो उस सेंस में हम क्या करते हैं, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड का मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। फिर वो क्या करेंगे, न्यू आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वहाँ पे डेवलप कर देते हैं। और फिर जो हमारे पास मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स है वो K+ मतलब पोटेशियम आयन को स्ट्रोंगली बाउंड करेंगे और सोडियम आयन को नहीं करते। इसलिए जो पोटेशियम आयन है वो इजीली मूव करेगा सेल से बाहर की साइड, लेकिन सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा। तो इस सेंस में क्या होगा, हमारी जो परमिएबिलिटी है, एंटीबायोटिक्स का आना जाना है, वो क्या रहेगा, जो आयनिक बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर देगा। क्योंकि पोटेशियम तो बाहर जाएगा लेकिन सोडियम अंदर नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा, आयनिक बैलेंस लॉस्ट हो जाएगा। और इस सेंस में फिर हमारा अदर प्रोसेस है जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ना, इनहिबिशन ऑफ एटीपीज एंजाइम है, वो मेंटेन होंगे वहाँ पे और फिर वो उसकी फंक्शनिंग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सारा है इसके बारे में। ये जो लास्ट में 2 है ये एग्जाम्पल है मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स के। जो क्रोन्स है उनको हम मेनली मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। जो ये 6 नंबर है ये ऑक्सीजन को डिनोट कर रहा है और जो ये 18 नंबर है ये कार्बन एटम्स को कर रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू।